परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे, बीमारियों से आप बाहर आ जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। परंतु ये सब कैसे होगा जब ये हर प्रकार की वो मृतक परिस्थितियों को जो परिवार में है, इनके बच्चों के लाइफ में है, इनके पर्सनल लाइफ में है, प्रभु इनके फैमिली लाइफ में है। हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है, जहां आपको हर दिन सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप परेशानियों से होकर गुजर रहे हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। आखिर आपको क्या करना पड़ेगा जिसके बाद आप इन समस्याओं से, इन परेशानियों से, इन बीमारियों से बाहर निकल आओगे। तो आज की प्रार्थना में हम इस चीज को सीखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और 25 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वह जिएंगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 100% सच बात मैं तुमसे कहता हूं कि वह समय आता है, वह समय आने वाला है, वो समय निकट है। और आगे कहता है कि अब है, मींस वो समय अब है, प्रेजेंट टाइम में है वो समय। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आ रहा है, वो समय आता है, बल्कि आता ही है नहीं, वो अब भी है। इस समय भी वो समय चल रहा है। यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं और आगे कहते हैं कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जिस समय में क्या होगा, जो मृतक हैं वे लोग भी परमेश्वर के पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह का शब्द यानी कि आवाज को सुनेंगे। वो मृतक लोग जिनमें कोई जीवन नहीं है, वो कब्र में हैं, मरे हुए हैं, प्रभु कहते हैं कि वो समय आ गया है और इस समय वो समय चल रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का शब्द वो मुर्दे, वो निर्जीव लोग वो भी सुनेंगे। और सुनेंगे ही नहीं, आगे क्या होगा, और जो सुनेंगे वे जीएंगे। जो जो मृतक लोग उसकी आवाज को सुनेंगे वे जी उठेंगे, वे जीवित हो जाएंगे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है आपके जीवन की परिस्थितियां मृतक के समान हो गई हों, जब आपको कोई उम्मीद, कोई आशा नजर नहीं आ रही हो, चारों तरफ से दरवाजे बंद है, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि वो विपरीत परिस्थितियां भी, वो मृतक शरीर भी, वो बीमार व्यक्ति भी, वो घायल परिस्थितियां भी प्रभु की आवाज को सुनेंगे, उसके शब्द को सुनेंगे और वे जीवित हो जाएंगे। वो ज्यों का त्यों हो जाएंगे, वो बदल जाएंगी, वो रिस्टोर हो जाएंगी। जो मृतक है, जब वो प्रभु की आवाज को सुनेगा तो क्या होगा, वो मृतक ही रहेगा? नहीं, लिखा है वो जी उठेगा और फिर से जैसा था वैसा ही हो जाएगा, फिर से चलने फिरने लगेगा। जैसे हम लोग देखते हैं लाजर के जीवन में, लाजर की मृत्यु हो गई थी, 4 दिन से लाजर मरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने उसे आवाज दी। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? आवाज दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ, और वो 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ गया और फिर से जीवित प्राणी हो गया, फिर से चलने फिरने लगा, अपने काम काज करने लगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि वो दिन आने वाला है, अपितु इस समय वो दिन है, वो समय है जब मृतक भी प्रभु की आवाज को सुनकर जीवित हो जाएंगे। जो उसकी आवाज को सुनेंगे वे जीवित हो जाएंगे, उनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, उनका जीवन बदल जाएगा। हो सकता है ये बात वास्तव में मृतक लोगों के लिए लिखी हो जो कब्र में है, या फिर आत्मिक तौर पर जो मरे हुए हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो पाप में डूबे हुए हैं, उनके लिए कही हो। जैसे हम जक्कई के जीवन में देखते हैं, जक्कई के विषय लिखा है कि वो एक पापी व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जक्कई आज मुझे तेरे घर आना है, जक्कई तुरंत निकला और प्रभु यीशु को अपने घर लेकर गया।
और जब वो उसके घर में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह भोजन कर रहे थे, जक्कई का हृदय परिवर्तित हो गया और जक्कई कहता है, प्रभु जो कुछ मैंने अन्याय से लिया है उसे मैं वापस कर दूंगा। जिस किसी के साथ में मैंने गलत किया, जितना भी मेरे पास है, मैं सब कुछ कंगालों को बांट दूंगा और जिसे मैंने अन्याय करके लिया है मैं उसे वापस कर दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। ये जक्कई जो आत्मिक रूप से एक तरीके से मृत था, ये जक्कई जो पाप में डूबा हुआ था, जब इसने प्रभु की आवाज को सुना तो ये जीवित हो गया। ये आत्मिक रूप से जी उठा, ये प्रभु के लिए जी उठा, इसका नया जन्म हो गया। अब ये प्रभु के पीछे चलने लगा, इसका जीवन बदल गया, इसकी परिस्थितियां बदल गई। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, आपके परिवार वालों के जीवन में करेगा। जो उन समस्याओं में है, जो उन बीमारियों में है, जो उन परेशानियों में है, जो पाप में डूबे हुए हैं, प्रभु उनके जीवन को परिवर्तित कर देगा। परंतु यह सब कब होगा? जब वे प्रभु की आवाज को सुनेंगे। मुर्दे कब जीवित होंगे? जब वे प्रभु के शब्द को, प्रभु की आवाज को सुनेंगे। हृदय कब बदलेंगे, जीवन कब बदलेंगे? जब वे परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हम पौलुस के विषय में देखते हैं, कठोर व्यक्ति, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसी समय उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो जो मृत था आत्मिक रूप से, वो जीवित हो गया। उसने सच्चे खुदा को जान लिया और प्रभु के पीछे चल पड़ा, पाप छोड़ दिया और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर, धार्मिकता के रास्ते पर चल पड़ा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार वालों के जीवन में करेगा। यूहन्ना 4 अध्याय में हम एक राजा के कर्मचारी का पुत्र है और वो बीमार हो गया और वो मृत्यु की सैया पर है। वो कर्मचारी यीशु के पास आता है, यीशु से कहता है, प्रभु मेरे घर चल, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर, वो मरने पर है। और यीशु उससे कहते हैं, जा, तेरा बेटा चंगा हो गया। तब बाइबल 50 पद में कुछ इस प्रकार से कहती है, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात का विश्वास किया और चला गया। आमीन। दोस्तों, यहां पर लिखा है, जब यीशु ने कहा कि जा तेरा बेटा चंगा हो गया, तो उस व्यक्ति ने, उस कर्मचारी ने प्रभु की आवाज को सुना। प्रभु की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसने, बाइबल में लिखा है कि उसने प्रभु की बात पर विश्वास किया। किस बात पर? जो प्रभु ने कही थी कि तेरा बेटा चंगा हो गया, चला जा, उस बात पर, उस शब्द पर, उस वचन पर उस कर्मचारी ने विश्वास किया। और जब वो घर जा रहा था, आधे रास्ते में उसके घर से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि तेरा बेटा स्वस्थ है। तो उसने पूछा वो कब स्वस्थ होना शुरू हुआ, तो उन्होंने जो समय बताया वो ठीक वही समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे, बीमारियों से आप बाहर आ जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, मृतक भी जी उठेंगे, जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं वे भी जी उठेंगे। परंतु यह सब कैसे होगा? जब ये परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब उसका शब्द इनके कानों में पड़ेगा और ये उस शब्द को, उस वचन को, उस आवाज को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, उस समय इनके जीवन में कार्य होगा। तो आज शाम में मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे तो निश्चय आपके जीवन में काम होगा। निश्चय 101% मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में कार्य होगा। यदि प्रभु आपसे वचन से बात कर ले और आप उस वचन को पकड़ ले, उस वचन को सुन ले, तो आप जीवन को पाएंगे। लिखा है कि मृतकों के कान में प्रभु की आवाज जाएगी और यदि उन्होंने सुन लिया तो वो जीवन को पाएंगे। यदि आज आप प्रभु की आवाज को सुन लेते हैं तो आप जीवन को पाएंगे। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। तब चाहे डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट कह दी हो कि आपके पास कुछ ही समय है, लेकिन आप जीवन को व्यतीत करेंगे, आप जीवन को जिएंगे। यदि आपने प्रभु की आवाज को सुन लिया, आपकी परिस्थितियां जो विपरीत हैं वो बदल जाएंगे, असंभव काम संभव हो जाएंगे, बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे यदि आपने प्रभु की आवाज को सुन लिया। परंतु यह आवाज ही क्यों, ये शब्द ही क्यों? प्रार्थना हम क्यों नहीं कह रहे हैं? हम शब्द क्यों कह रहे हैं? हम आवाज क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि आवाज में, इस शब्द में, इस वचन में जीवन है। वचन में जीवन है। और जब आप इस जीवन को सुनते हैं तो आप जीवित होते हैं और जीवन को प्राप्त करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 26 पद कहता है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वह अपने आप में जीवन रखे। और पुत्र कौन है? यीशु मसीह। और यीशु कौन है? वचन। यीशु कौन है? वो शब्द। तो मीन्स शब्द में, वचन में क्या है? जीवन है। और जब आप इस वचन को सुनते हैं तो ये वचन आपके हृदय में जीवित हो जाता है, आपको जीवन को प्रदान करता है। इसलिए वचन की यहां पर बात हो रही है। तो ये वचन हमें कहां से मिलेगा? कहां से हमारे पास ये वचन आएगा? ताकि हम इसकी आवाज को सुने और जीवन को प्राप्त करें, हमारी परिस्थितियां बदल जाएं और हमारे जीवन में काम हो। एक वचन हम और निकाल लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 39 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इनमें, इस पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन है। इन वचनों में जो लिखा हुआ है, इसमें अनंत जीवन छिपा हुआ है। कि इस बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं, उनमें जीवन है, उनमें जीवन छिपा हुआ है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे और यदि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर ले, तो वो वचन जो आपसे बात कर रहा है, वो आपके हृदय में जीवित हो जाएगा। और जब वो वचन जीवित होगा, तो वो वचन निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वचन जिसे आपने रिसीव किया है, कंसीव किया है अपने हृदय में, वो आपके जीवन में काम न करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो निश्चय काम करेगा, क्योंकि उस वचन में, उस शब्द में, उस आवाज में जो प्रभु के मुख से निकली हुई है, उस आवाज में जीवन है। मेरी आवाज में जीवन नहीं है, लेकिन प्रभु की आवाज में जीवन है, प्रभु के शब्दों में जीवन है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं? आप उन्हीं वचनों को अपने लिए बोल सकते हैं, उन्हीं वचनों को अपने लिए प्रोक्लेम कर सकते हैं, उन्हीं वचनों को आधार बनाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं, मैं वही करता हूं जो पिता को देखता हूं करते हुए, वही मैं करता हूं। तो आपको भी कुछ नहीं करना, आपको जो परमेश्वर का वचन है उसी को बोलना है, जो परमेश्वर का वचन है उसे रिसीव करना है, जो परमेश्वर का वचन है उसी के माध्यम से प्रार्थना करना है, बस। क्योंकि ताकत आपके शब्दों में नहीं, प्रभु के शब्दों में है। जब आप इन शब्दों को रिपीट करेंगे, तब ये पावरफुल है, इनमें जीवन है, इनमें जीवन है। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कैसे आपके जीवन की परिस्थितियां बदल सकती हैं, कैसे आपकी जो परिस्थितियां निर्जीव हो चुकी हैं उनमें जीवन आ सकता है, कैसे ये बंद दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, कैसे आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। आपको क्या करना है? आपको अपनी बाइबल उठानी है, उसे पढ़ना है। लिखा है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि उसमें जीवन है। तो तुम्हें पवित्र शास्त्र में ढूंढना है, तुम्हें पवित्र शास्त्र पढ़ना है, और उससे यदि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करे, तो उस वचन को आपको रिसीव कर लेना। लिखा है कि जो जो मेरी आवाज को सुनेगा वो जीवन को पाएगा। जो जो मृतक उसकी आवाज को सुनेगा वो जीवन पाएगा। जो जो बीमार, जो जो परेशान व्यक्ति उसकी आवाज को सुनेगा वो जीवन पाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको बाइबल पढ़ना है। वचन यदि आपसे बातचीत करे, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप मुझसे बातचीत करें, तब आप बाइबल पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे तो निश्चय पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। और आपको उस वचन को पकड़ लेना है जिससे प्रभु ने आपसे बातचीत की है। उस वचन को आपको पकड़ लेना है, उसे लिख लेना है, उसे अपने पास रख लेना है, और उस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। उस वचन को लेकर आपको प्रभु के सम्मुख जाना है। प्रभु तेरा वचन ये कहता है, ऐसा मेरे जीवन में कार्य करे। ये प्रार्थना है, उस वचन को लेकर आपको प्रार्थना करना है। और मेरा यह विश्वास है, जब वो वचन आपके कानों में पड़ेगा, आपकी परिस्थितियां जी उठेंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी,
आपका जीवन बदल जाएगा। आप बीमार हैं तो आप चंगे हो जाएंगे, रुकावटें हैं तो दूर हो जाएंगी, बंद दरवाजे हैं तो खुल जाएंगे, हर एक परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। यीशु कहते हैं वचन में जीवन है। बीते दिनों मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना था और मैं अपने आप से उस काम को नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने आप किसी काम को करूं और परीक्षा में पड़ जाऊं। लेकिन मैं प्रभु पर निर्भर था, प्रभु आप मुझे बताएं मैं इस काम को करूं या ना करूं। और लगभग 2-2.5 महीना बीत गया, मैं प्रभु से उस काम के लिए अगुवाई मांग रहा हूं या फिर वचन को मांग रहा हूं, प्रभु मुझे दिशा निर्देशन दे, मुझे बताएं। और एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और उस दिन प्रभु ने मुझसे डायरेक्टली बात की। प्रभु ने कहा जा और उसे अपने अधिकार में कर ले। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु तूने मुझे वचन से बातचीत कर दी और वो वचन एक तरीके से मेरे जीवन में जीवित हो गया और मैं उस वचन के अनुसार दूसरे ही दिन गया और मेरा वो काम सफल हो गया। वो काम हम करने लगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आप वचन पढ़ेंगे तो वो वचन जब आपसे बातचीत करेगा, जब उस वचन की आवाज आपके कानों में पड़ेगी तो आपकी जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। आपको प्रभु दिशा निर्देशन देगा, आपको प्रभु गाइड करेगा, सही रास्ता दिखाएगा। एक समय की बात है जब हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल चल रहा था। ऐसे समय में प्रभु ने कहा कि तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे और हमने उस वचन को पकड़ लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे। लिखा है तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे और हमने उसे रिसीव कर लिया, उसे कंसीव कर लिया अपने हृदय में और वो वचन हमारे जीवन में जीवित हो गया। हम उस पर रोज सुबह से हम मेडिटेट करने लगे, ध्यान करने लगे, मनन करने लगे, उसका धन्यवाद देने लगे और आज वो उस वचन हमारे जीवन में पूरे हो गए हैं। आज हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, प्रभु ने हमें आनंदित कर दिया है। तो यदि आप भी परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको यही काम करना है जो प्रभु ने कहा। वो समय आ गया है जब मृतक भी मेरी आवाज को सुनेंगे। आपको प्रभु की आवाज को सुनना है परमेश्वर के वचन से और जब आप आवाज को सुनेंगे तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आप जीवित हो उठेंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे। आपके जीवन में काम होगा, आपके परिवार में काम होगा। बस जरूरत है आपको प्रभु की आवाज को सुनने की और जिस घड़ी आपने प्रभु की आवाज को सुन लिया उसी घड़ी प्रभु आपके जीवन में काम कर लेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ऋचा है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। मेरी पहली गवाही ये है, मेरे फादर को थोड़ी ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई थी अप्रैल में। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से प्रेयर आई और वो चंगे भले हैं। मेरी दूसरी गवाही ये है, मई में मेरी मम्मी थोड़ी स्लिप हो गई थी, उनको भी ब्रेन में चोट आई थी, स्वेलिंग हुई थी, बैक में चोट लगी थी, वो भी चंगी भली हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना और वो दोनों चंगे भले हैं। दूसरा थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ ब्रदर पीके एंड सिस्टर अमृता मसीह की पूरी टीम का कि वो हमारे लिए रात दिन हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। सबको जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु हमारे प्यारे पिता। हम आपका सम्मान करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान आपको देते हैं और धन्यवाद करते पिता कि सच में मेरे प्रभु आप हमारे जीवन के प्रभु हैं। और धन्यवाद करते प्रभु इस बात के लिए प्रभु कि आज की शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। आपने हम सबको प्रभु ये संगति दी प्रभु कि हर एक जन प्रभु देश विदेशों से जगह जगहों से प्रभु इस संगति का, इस प्रार्थना का सहभागी बन सके। प्रभु धन्यवाद करते पिता कि प्रभु जहां कहीं से भी प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना में और वचन में हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं प्रभु आप उन्हें आशीष दे, उनके साथ तेरी उपस्थिति हो। तेरा पवित्र आत्मा इस समय हर एक को गाइड करे, हर प्रकार के भटकाने वाली बातों को, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु नासरी के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं। प्रभु इस वक्त परमेश्वर पिता एक एक का ध्यान प्रभु तेरी ओर होने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु जब बड़े ध्यान से
बहुत ही अटेंटिव होकर परमेश्वर तेरे वचन को प्रभु आपके लोगों ने अपने हृदय में जगह दी है। प्रभु ये वचन इनकी लाइफ में फ्रूटफुल हो पिता। आज हम इस बात को समझ पाए परमेश्वर पिता कि तेरा जो शब्द है परमेश्वर पिता वो मृतकों में भी प्रभु जीवन को डालता है, और जो भी मृतक प्रभु तेरे शब्द को सुनेगा प्रभु वो जिएगा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ, मैं इस वचन का आदर करती हूँ परमेश्वर। आई ऑनर योर वर्ड लॉर्ड फादर। मैं आपके वचन का आदर करती हूँ प्रभु, और अपने जीवन में उसे रिसीव करती हूँ प्रभु। एक एक जन प्रभु आपके वचन को रिसीव कर सके प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु आपने संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता मदद किया, अपना फेवर, अपना सपोर्ट प्रभु, अपनी भलाइयों को, अपने आश्चर्य कर्मों को, अपने लोगों की सहायता को पिता आपने किया प्रभु। एक एक जन प्रभु धन्यवाद से भरा है प्रभु। इस बात के लिए भी प्रभु कि आज के दिन में प्रभु तूने बहुत बड़े बड़े कामों को अपने लोगों के जीवन में किया है परमेश्वर। उन्हें मुश्किलों से बचाए, उन्हें दुर्घटनाओं से बचाए, उन्हें खतरे मुसीबतों से बचाए, उन्हें हर प्रकार के फ्रॉड लोगों से, फ्रॉड कामों से बचाया प्रभु। हर प्रकार के नुकसान होने से परमेश्वर तूने बचाया और अपने लोगों के कामों को आज के दिन में सफल किया। इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु आप हम सबसे प्यार करते हैं क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जब आपके लोगों ने सुना है आपका वचन, तो प्रभु यदि आज उनके लाइफ में ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि वो मृतकों के समान हो चुके हैं परमेश्वर पिता, वो मरी हुई परिस्थितियां, वो विपरीत हालात, वो हर प्रकार की सिचुएशंस प्रभु जो मृतक पड़ी है मेरे प्रभु, तो आज प्रभु तेरे वचन के अनुसार तेरा शब्द परमेश्वर पिता उन मृतक परिस्थितियों के लिए हम बोलते हैं, तेरे शब्द को हम चाहते प्रभु जी। आज एक एक जन प्रभु यीशु मसीह अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की लाइफ के लिए प्रभु तेरे शब्द को सुनने पाए परमेश्वर पिता। तेरे शब्द को सुनने के लिए प्रभु इनके कान खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। आत्मिक रूप से प्रभु जो मृतक पड़े हैं, जो पाप में है, अंधकार में है, निराशाओं में है, एडिक्शन में है, गलत संगति में है, व्यभिचार में है, नाना प्रकार की मरी हुई परिस्थितियों में वो पड़े हैं, तो आज प्रभु तेरा वचन कहता है जो भी मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेगा वह जिएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसी वक्त परमेश्वर पिता हम उन मृतक परिस्थितियों से कहते हैं यीशु नासरी के नाम से हर एक मृतक परिस्थितियां नष्ट हो जाएं, और प्रभु यीशु के नाम से हम उनके लिए जीवन कहते हैं, तेरे जीवन का शब्द उनके लिए कहते हैं परमेश्वर। फिर से ये तरोताजा हो जाए, फिर से परमेश्वर प्रभु ये जीवन में प्रवेश करे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु परिवार की सिचुएशंस प्रभु जो बुरी है मेरे पिता, मृतक पड़ी है प्रभु, परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश प्रभु, कड़वाहट कलेश क्रोध, हर प्रकार की निराशा प्रभु, बैरियर्स, हर प्रकार की कम्युनिकेशन गैप, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस और लड़ाई झगड़े और मारपीट, हर प्रकार की वो मृतक परिस्थितियों को जो परिवार में है, इनके बच्चों के लाइफ में है, इनके पर्सनल लाइफ में है प्रभु, इनके फैमिली लाइफ में है, हम यीशु के नाम से जीवन को उनके लिए कहते हैं, खुशी आनंद को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, बहाली को कहते हैं, छुटकारे को कहते हैं, चंगाई को कहते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि तेरे शब्द में जीवन है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितने भाई बहन, जो बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु एडिक्शन में है, शराब की बुरी लतों में है प्रभु, अन्य एडिक्शनों में है पिता यीशु मसीह, हम उनकी इस परिस्थिति को कहते हैं यीशु के नाम से प्रभु ये परिस्थितियां नष्ट हो जाएं, और प्रभु हम उनके लिए जीवन को कहते हैं, उन सारे एडिक्शन से प्रभु ये छुटकारा पाएं और प्रभु तेरे जीवन में प्रवेश करें। तेरा शब्द प्रभु जब इन्होंने सुना है तो वो एडिक्शन इनके जीवन से चला जाए। हर प्रकार की सिचुएशन प्रभु जब इनके परिवार में नाना प्रकार की प्रॉब्लम से होकर ये गुजर रहे हैं, इसी वक्त परमेश्वर तेरे जीवन को कहते हैं एक एक जन प्रभु तेरे शब्द को सुनने पाए, तेरे वचन क्या कहता है उसे सुनने पाए, तेरे वचन ने क्या वायदा किया प्रभु उसे सुनने पाए, और प्रभु उनके अंदर तेरे वचन को सुनकर जीवन आने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह राजा के कर्मचारी के पुत्र के लिए प्रभु जब तूने जीवन को कहा तो वो जीवित हो गया, उसी प्रकार प्रभु जक्कई के पास प्रभु जब तेरा शब्द पहुंचा तो प्रभु उसने अपने जीवन में हर प्रकार के पाप को निकालकर प्रभु अपने जीवन को तुझे दे दिया। हाँ परमेश्वर पिता, उसी प्रकार आज ये भाई बहन प्रभु तेरे शब्द को सुनकर अपना जीवन तुझे देने पाए प्रभु, अपने तेरे शब्द को सुनकर अपने जीवन की गड़वाहट को, अपने जीवन के मैल को, अपने जीवन की उस गंदगी को दूर करके प्रभु तेरे शब्द को सुनकर अपने आप को पिता तुझे समर्पित करके प्योर होने पाए प्रभु जी, फिल्टर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ
हूँ। ऐसा ही प्रभु आपके लोगों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों की लाइफ में प्रभु तेरा शब्द जीवन लेकर आ रहा है। प्रभु आज जितने लोग बीमारी में हैं, मृत्यु की सैया पर पड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, परंतु तेरा शब्द कहता है कि प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोगों पर घाव लगे हैं, ट्यूमर बन गया, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू इलाज करके चंगा करेगा। यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। प्रभु हर प्रकार की बीमारियां जाएं यीशु के नाम से, ट्यूमर चले जाएं जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। प्रभु हम उनके लिए जीवन को कहते हैं, मृत्यु के फाटक उन पर प्रबल ना होने पाए पिता, वो भले चंगे होकर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। आज जितने लोग बीमारी में ग्रसित है, उनकी बीमारी से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु के वचन से मत्ती 8 उसके 17 वचन को प्रोक्लेम करते हैं। तूने आप इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद परमेश्वर। एक एक बीमार व्यक्ति प्रभु इस वचन की शब्द को सुनकर चंगा हो गया परमेश्वर। तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को हम उनके लिए कहते हैं। थैंक यू फादर। आज रात में प्रभु जितने लोग डरते हैं प्रभु, उन्हें बार बार डरावने विचार, डरावने ख्याल, डरावने सपने आते, यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इनके डर को दूर करे, इनके बुरे सपनों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, नींद ना आने की समस्या को दूर करते हैं, चिंता व्याकुलता को दूर करते हैं, घबराहट और बेचैनी को दूर करते हैं, निश्चिंत होकर ये सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद यीशु, आपने ये सुंदर पल प्रभु अपने लोगों को दिया जब प्रभु उन्होंने छुटकारा पाया, उन्होंने चंगाई को पाया, उनकी बात सुनी गई, उन्होंने तसल्ली को, उन्होंने छुटकारे को, उन्होंने आनंद को पाया। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने अपनी प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और प्रभु फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर टावर में अपनी विनतियों को दिया है, एक एक भाई बहन को इस प्रार्थना में स्मरण करते हैं। आप उनके नाम लेकर जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं कि वो जहां कहीं से भी हैं और किस हालात में हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनकी परिस्थितियां बदल जाएं। प्रभु योर वर्ड सेज आवर इज कमिंग। हाँ परमेश्वर पिता, वो समय आ गया परमेश्वर पिता, एंड नाउ इज, वो अब है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, कल का दिन तेरे साथ में दे के हर एक जन अपनी परिस्थितियों पर विजय पाए, क्योंकि समय आ गया है और वो अब है। धन्यवाद करते पिता, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।